लेडीज एंड किड्स वेयर की कंप्लीट शॉपिंग के लिए आइए स्वस्तिका टेक्सटाइल्स, महाराष्ट्र मंडल नियर लाइट हाउस। बेहतरीन फेस्टिवल कलेक्शंस जैसे जीन्स, शर्ट्स, साड़ी, टी शर्ट्स, कुर्ती, लेगिंग्स, चूड़ीदार, अनारकली, मधुबाला, नाइटी सूट्स, फ्रॉक, मिडी, वेस्टर्न ड्रेस, ट्रैक पैंट्स, बाबा सूट, फेरी फ्रॉक्स, वो भी ऐसी कीमतों पर कि दिल खुश हो जाए। It's like all the right stuff for right people. हर त्योहारों में एक से बढ़कर एक डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा वेराइटीज और कलेक्शंस के साथ। अगर आप एक ही जगह पूरे परिवार के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए है स्वस्तिका टेक्सटाइल्स। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों हैं, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक मेरे पास सारे लेवल में मेडल्स हैं। अंडमान निकोबार में स्के मार्शल आर्ट की हाईएस्ट अचीवर हूँ। भारती भैया भी खुद एक वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं, वो एक नेशनल मेडलिस्ट रहे हैं, हम तीनों ब्लैक बेल्ट्स हैं। इंडियन ओलंपिक बॉडी है, वो एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। उनका अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का इस सिलेक्शन प्रोसेस से कोई कनेक्शन ही नहीं। उनके पास कौन सी अथॉरिटी थी कि इन्होंने एक सिलेक्शन ट्रायल कंडक्ट किया। लास्ट वीडियो में जो वर्ड्स मेंशन हुए जैसे कि अनऑथराइज्ड, डी अफिलिएटेड, ब्लैक लिस्टेड, ऐसा नहीं है। अगर हम नेशनल नहीं भी जा रहे होते तो भी वो लोग नहीं जा सकते नेशनल। अपना फॉल्ट को हाइड करने के लिए उन्होंने मुझे ज़्यादा बनाया कि इसके पेरेंट्स इन्फ्लुएंस लगा रहे होंगे। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में हमारे पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि द्वीपों से ही कुछ बच्चों को 37th नेशनल गेम्स जो गोवा में हेल्ड हो रहा है वहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। वहीं पे इल्ज़ाम था स्क्वे मार्शल आर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि उनके जो बच्चे हैं उनको ये मौका नहीं दिया गया, मगर वहीं जो बच्चे इनके फेडरेशन में नहीं हैं उनको दिया गया। तो हमें उन बच्चों ने भी अप्रोच किया और वे भी इस बारे में अपनी सफाई देना चाह रहे हैं कि क्यों इनको सेलेक्ट किया गया। हमारे साथ हैं सानिया जी, भारती एंड प्रवीण जी। हमें जानकारी मिली है कि आप सानिया जी एंड भारती जी तो वर्ल्ड चैम्पियंस रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, एंड आप प्रवीण जी नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। सानिया जी हेलो। हेलो सर। बताइए कि आप लोग का जो सिलेक्शन, आप लोग के ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही कि गलत तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ तक कि सुनने मिला है कि किसी इन्फ्लुएंस के वजह से आप लोगों को सेलेक्ट किया गया है, ना कि टैलेंट की वजह से, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो टैलेंट की बात कही गई है कि मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है सर, मेरा तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक मेरे पास सारे लेवल में मेडल्स हैं। मैं 6 साल की थी तब से मैं ये मार्शल आर्ट कर रही हूँ। मैं एक मास्टर डिग्री हूँ और ये जो बोल रहे हैं कि इनका अचीवमेंट नहीं है, मैं अंडमान निकोबार में स्के मार्शल आर्ट की हाईएस्ट अचीवर हूँ। और ना केवल मैं, या ये भारती भैया भी खुद एक वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं, वो एक नेशनल मेडलिस्ट रहे हैं, हम तीनों ब्लैक बेल्ट्स हैं। तो हमारे पास अचीवमेंट नहीं है ये बोलना सही नहीं है। और दूसरी बात, ये स्के मार्शल आर्ट जो ये बच्चे हैं, ये हम सब साथ में स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया के ही पार्ट रहे हैं और ये इनका जो अचीवमेंट रहा है ये सब स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया में ही इन्होंने खेलकर अचीव किया है। अब रिसेंटली ये लोग एक नए फेडरेशन में चले गए और हमें। तो आप लोग सेल्वम सर के स्टूडेंट्स हैं तीनों? हाँ, यस सर। आइलैंड स्क्वे मार्शल आर्ट एसोसिएशन था जो सेल्वम सर चला रहे थे, जो उसके फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहले पार्ट था। हम उसके स्टूडेंट रहे हैं। बट जब इसमा अलग एक स्क्वे फेडरेशन, न्यूली फॉर्म स्क्वे मार्शल आर्ट फेडरेशन इंडिया की तरफ चले गए, तो हम
हम 3 बच्चों और कई और बच्चे जो है स्के फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें हम बचपन से जिस फेडरेशन के लिए खेल रहे हैं उस फेडरेशन में खेले, वो हमारी पर्सनल चॉइस थी। और उसके बाद ये लोग जो कह रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस का, कि पहली बात ये है कि नेशनल ओलंपिक जो इंडियन ओलंपिक बॉडी है वो एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। उनका अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का इस सिलेक्शन प्रोसेस से कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमें स्पॉन्सरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन की स्पॉन्सरशिप मिली है इन्फ्लुएंस से, जबकि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने ये गेम्स को स्पॉन्सर कर फाइनेंशियल असिस्टेंट दे ही नहीं रहे। इंडियन ओलंपिक इज़ गिविंग द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू कंडक्ट दिस नेशनल गेम्स। और इंडियन ओलंपिक जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, प्राइवेट बॉडी है, तो इनका इससे कोई लेना देना नहीं। तो हम इन्फ्लुएंस कहाँ लगाएंगे हम इन्फ्लुएंस? अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का जब इस चीज़ से, इस नेशनल गेम्स है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इन्फ्लुएंस की बात ही नहीं आ रही। और ये जो बच्चे हैं, इन्होंने खुद बोला है कि हमें बोला गया है कि हम खेलेंगे, हमें बोला गया है कि हम नेशनल जाएंगे, हमारा सिलेक्शन हुआ है। द पर्सन हु हैज़ कंडक्टेड द सिलेक्शन डिड नॉट हैव एनी इन्विटेशन लेटर और अथॉरिटी टू कंडक्ट द सिलेक्शन। स्के फेडरेशन ऑफ इंडिया को इनविटेशन लेटर आया था इंडियन ओलंपिक से, तो इनके पास कौन सी अथॉरिटी थी कि इन्होंने एक सिलेक्शन ट्रायल कंडक्ट किया? मैं आप दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से बच्चों ने हमें पहले भी बताया है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से तमाम जो फेडरेशन होते हैं, रजिस्टर्ड फेडरेशन होते हैं, उन सब को ये इनविटेशन दिया गया कि जो 37वां राष्ट्रीय गेम्स चल रहा है गोवा में, उसमें जो 43 गेम्स हैं उसमें अपने पार्टिसिपेंट्स को भेजें। तो उसी के तहत जो है स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया को भी ये इनविटेशन आया था, जिसके तहत इन बच्चों का सिलेक्शन किया गया है अंडमान की तरफ से और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया है। वहीं जो इल्ज़ाम लग रहा है कि स्क्वे मार्शल आर्ट फेडरेशन के बच्चों को नहीं लिया गया है, वो इसलिए, जहाँ तक हमें अभी बच्चों से पता चला है, हम आपको सिर्फ क्लैरिटी के लिए जानकारी देना चाहेंगे कि वो इसलिए क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उन तमाम जो फेडरेशंस हैं उन सब को ये इनविटेशन भेजती है जो रजिस्टर्ड है। स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री में नहीं है, डेफिनेटली ये बच्चे भी मानते हैं इस बात को, मगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है इस सिलेक्शन के लिए उनको मिनिस्ट्री में होना नहीं होना इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जितने भी फेडरेशन है अगर वो रजिस्टर्ड है उन सब को, फिर चाहे स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया हो या स्क्वे मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया हो, अगर वे भी रजिस्टर्ड होते तो उनको भी ये इन्विटेशन ज़रूर गया होता। तो इसके तहत इनको ये इन्विटेशन गया और इसी तहत बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ, यही कहना चाह रहे हैं आप लोग। आप कुछ कहेंगे? हाँ, सबको नमस्कार। एक्चुअली मेरा एक चीज़ में बहुत क्लियर करने का ज़रूरी है कि जो मिनिस्ट्री से हमारा फेडरेशन का जो विड्रॉल आया है, उसमें जो लास्ट वीडियो में जो वर्ड्स मेंशन हुए जैसे कि अनऑथराइज्ड, डी अफिलिएटेड, ब्लैक लिस्टेड, ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री कोई कंक्लूशन में नहीं पहुंचा है। मिनिस्ट्री ने कंप्लेन का जो सब्जेक्ट है उसको मेंशन करा है, उसमें यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि इसके वजह से हम आपको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। बस आपका जो रिकग्नाइजेशन है उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग। आप जब भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे तो आप फिर से मिनिस्ट्री का पार्ट बन जाएंगे। इससे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कोई लेना देना नहीं है। अभी जो 37th नेशनल गेम्स गोवा में चल रहा है, इसमें टोटल 43 गेम्स हैं। इसमें 13 गेम्स ऐसे हैं जो कभी मिनिस्ट्री के पार्ट थे ही नहीं। यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमारा रीजनल स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री का पॉइंट सामने नहीं रखा है। उनका यही है कि जो भी फेडरेशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से लगे हैं, जिनका उनका साथ है, उनको वो कंसर्न फेडरेशन को लेटर भेजे हैं कि आप इस स्पोर्ट्स के लिए अपना टीम रेडी करिए ऑल ओवर इंडिया से। और उसके तहत स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया को वो लेटर इन्विटेशन 12 जून को रिसीव किया गया था। उसके तहत हम तीनों बच्चों को स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया का अंडमान का तरफ से सिलेक्शन किया गया था। और जहाँ तक हम लोग के ऊपर एक एलिगेशन है कि हम लोग का कोई अचीवमेंट नहीं है, हमारा तो वैसे भी वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट है। और एक एलिगेशन था उनका, उसमें मैं क्लैरिटी देना चाहूँगा कि 3 साल से हमारा कोई अचीवमेंट नहीं है। सानिया सुभाष जो बैठे हैं, इनका करंट ईयर में 2023 में मई जून मंथ में इनका कश्मीर में इनका नेशनल फेडरेशन कप में मेडल है।
गोल्ड मेडलिस्ट है ये। और रहा बात प्रवीण प्रकाश का, जो है 3 साल से नहीं है, 3 साल इन द सेंस वो बोल रहे हैं कोविड पीरियड से नहीं है, लेकिन 2021 मार्च में हम सभी ने नेशनल चैंपियनशिप जो जयपुर में स्क्वेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइज चैंपियनशिप था, उसमें हमने पार्टिसिपेट करा और हम सबका मेडल है। और रही बात 2022 का, 22 में ये जो अंडमान का कोई भी बच्चा स्क्वेयर खेलने नहीं गया, ये मैं यहाँ पे दर्ज करना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा स्क्वेयर खेलने नहीं गया स्क्वेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया का चैंपियनशिप में। और 2023 की बात रही, वो तो अभी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम नेशनल नहीं भी जा रहे होते तो भी वो लोग नहीं जा सकते नेशनल्स, क्योंकि वो सेलेक्टेड है ही नहीं। अगर हम जा रहे हैं, हमारी मेहनत है, जो कुछ भी है, अगर हम नहीं होते तो भी वो लोग नहीं जा सकते। मैं ये बस कहना चाहती हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि उनको ये जब हमारा फेडरेशन को इनविटेशन लेटर आया तो ऑल ओवर इंडिया में यही बात उठी कि जो 2 फेडरेशन हैं उनमें से किसके बच्चे जाएंगे। तो ऑल ओवर इंडिया में कई बच्चों ने जो काफ़ी साल से, जैसे ये लोग मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे हैं ऑल इंडिया लेवल में जो मेहनत कर रहे हैं, वो जो है स्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास गए। इनको भी जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, सब जो बच्चे गए स्क्वेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास उनको सिलेक्शन मिली, और कुछ बच्चों ने देखा कि हमें तो इनविटेशन नहीं आया तो वो बैठ गए। लेकिन इन लोगों ने अपना ही एक सिलेक्शन ट्रायल कर दिया। दे हैड टू अप्रोच स्क्वेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया कि हमें भी सिलेक्शन का पार्ट करें। इन्होंने कोई अप्रोच नहीं करी, इन्होंने स्क्वेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया को नहीं बोला कि हमें सिलेक्शन ट्रायल देना है। तो जब ये अप्रोच ही नहीं करे तो स्क्वेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हम तीनों को, क्योंकि हमारा लास्ट अचीवमेंट है, तो हमें सिलेक्शन दी। उनके पास कोई नेशनल कोई इंडियन ओलंपिक का इनविटेशन नहीं आया है। इन्होंने अपना ही, जिस इंसान ने कंडक्ट किया है, उन्होंने अपना कंडक्ट किया, बच्चों को बोला कि हम नेशनल जाएंगे। और जब अब ये बात उनको ये आंसरेबल हो गई, जो जिस पर्सन ने कंडक्ट कराई वो अभी आंसरेबल है उन प्लेयर्स को, उनके पेरेंट्स को, कि क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने ये एक अपनी रियलिटी को हाइड करने के लिए, अपना फॉल्ट्स को हाइड करने के लिए उन्होंने मुझे ज़ायरा बनाया कि इसके पेरेंट्स इन्फ्लुएंस लगा रहे होंगे, या इन बच्चों, ये बच्चे फेक है, ये एक कवर अप स्टोरी बना दी जो एक पब्लिक इजीली बिलीव कर सकती है और उनको सिंपैथी मिल सकती है। ये आई थिंक इट्स क्लियरली विजिबल कि ये सिर्फ हमें मेंटली ट्रॉमेटाइज करने के लिए और पब्लिक को एक मिसलीड करने का एक स्टोरी है जो अपना ग्राउंड रियलिटी छुपा रही है। साना जी, आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो कि पब्लिक को मिसलीड किया जा रहा है और अपने फेलियर को हाइड करने के लिए आप लोगों का नाम, आप लोगों का ये इस्तेमाल किया जा रहा है। हाउ श्योर अबाउट दिस कि ये ऐसा ही हो रहा है? सर, आई हैव दिस डॉक्यूमेंट जहाँ पे हमें स्क्वेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया को इंडियन ओलंपिक की तरफ से इनविटेशन लेटर आया है। एंड मोर ओवर ये जो इशू है ये गोवा में भी हुई है। गोवा के बच्चे भी ऐसा ही सेम इशू उनके साथ भी हुई है। वहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी, क्लियरली क्लैरिफाई किया है कि ये जो है एक क्रिएटेड इशू है, इनको स्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया को अप्रोच करना चाहिए था। और ये जो है क्लियरली इंडियन ओलंपिक ने जिस फेडरेशन को इनविटेशन लेटर भेजा है वही कंडक्टिंग अथॉरिटी है। इनको कोई लेटर नहीं आई। इस फेडरेशन में जिस पर्सन ने ये सिलेक्शन ट्रायल अब बनाया, सिलेक्ट किया बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बोला कि हम सिलेक्शन करेंगे, हम खेलने जाएंगे, उनको प्योरली मिसलीड किया, जबकि इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। आप लोगों का सिलेक्शन किसने किया? यहाँ पे कोई ऐसा कुछ सिलेक्शन वो हुआ था? यहाँ पे हमारा सिलेक्शन पास परफॉर्मेंस देखते हुए स्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ऑल ओवर इंडिया में जो स्केट फेडरेशन को चला रहे हैं, उन्होंने हमारा सिलेक्शन किया है। बिकॉज वी 3 हैव अ पास परफॉर्मेंसेस। हम इवन जो नेशनल मेडलिस्ट है, हमारा वही इवेंट है जहाँ पे हम दोनों ने पहले भी एक नेशनल चैम्पियनशिप जीती है, वो भी ईयर 2022 में, दैट इज़ लास्ट 2 ईयर्स में। अंडमान से और आप टीम के अलावा और कोई नहीं है जो स्क्वेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया में अभी भी साथ हैं? देयर आर स्टूडेंट्स। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है? सर, हम सीनियर प्लेयर्स हैं Right. और हमारा परफॉर्मेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्होंने अब, और हम जो है एक्टिव मेंबर्स भी रहे हैं स्क्वेयर फेडरेशन का, तो उन्होंने हमें अपने पास परफॉर्मेंसेस के बेसिस में हमारा हाईएस्ट अचीवमेंट देखते हुए सिलेक्शन करी है। वो कह रहे हैं कि हमारा हक ले लिया है, हम नहीं जा पा रहे। सर, अगर वो हम 3 नहीं जाते
तो वो 14 भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने कभी अप्रोच ही नहीं करी स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया की कि हमारा सिलेक्शन ट्रायल में हम अपना नाम देना चाहते हैं। अगर वो सिलेक्शन ट्रायल के लिए आते विदाउट कंडक्टिंग द अनऑथराइज सिलेक्शन, अगर वो स्के फेडरेशन ऑफ इंडिया के सिलेक्शन ट्रायल में आते तो उनकी भी सिलेक्शन तो मैं जानना चाहूँगा ये सिलेक्शन ट्रायल कहाँ हुआ? स्के फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अंडमान निकोबार में मिक्स एरोस के इवेंट के लिए क्वालिफाई किया था। हम तीन बच्चे ही हैं जो उसके फेडरेशन के पार्ट रहे हैं। वो के लिए और किसी कैटेगरी में आप लोग को नहीं बुलाया गया? नहीं सर, सिर्फ मिक्स एरोस के इवेंट के लिए हमें कॉल किया गया एक था। पार्ट के लिए? हाँ। ओके। और जो बाकी बच्चे हैं वो तो दूसरे फेडरेशन में हैं। हमारे फेडरेशन से हम जो जुड़े हुए हैं, जिनको इनविटेशन आया है, हमें कॉल फॉर किया गया था, तो हम 3 बच्चे थे। वो अब हमारे सिलेक्शन में आए नहीं, वो दूसरे फेडरेशन का हिस्सा है। तो हमारे फेडरेशन ने जब कॉल फॉर किया तो हम 3 सीनियर स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी अचीवमेंट देखी और हमें सिलेक्शन दिया। मैं आप लोगों को इन बच्चों से बात करने के बाद मैं ये जानकारी देना चाहूँगा, जो बच्चों ने ही हमें बताया कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस बार जो है 37 नेशनल गेम्स गोवा में जो यहाँ पे चल रहा है, उनमें से 13 गेम्स ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री में रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, मगर उसके बावजूद भी लोकल स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इन कॉम्पिटिशन्स को कराया जाता है, ताकि हमारी जो संस्कृति है ये बरकरार रहे। आप सब जानते होंगे कि पहले कबड्डी को भी ओलंपिक्स में नहीं मान्यता मिली थी, मगर हमारे ही भारत देश के ज़ोर से इसको ओलंपिक्स तक में ऐड किया गया है। उसी तरीके से नेशनल स्पोर्ट्स में भी ऐसे कई गेम्स हैं जो ऐड हुए हैं, मगर मिनिस्ट्री से रिकॉग्नाइज नहीं है। अभी हाल ही में 2 नए गेम और जुड़े हैं। उसी तरीके से 13 गेम्स ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री से रिकॉग्नाइज नहीं है। तो अगर ये गेम्स जो मिनिस्ट्री से रिकॉग्नाइज नहीं है, उनको नेशनल गेम्स में ऐड किया जा सकता है, वही बच्चे कह रहे हैं। तो एक फेडरेशन जो मिनिस्ट्री में अभी विड्रॉ हुआ है, वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकता? मिनिस्ट्री में रिकॉग्नाइज्ड हो या नहीं हो, आप एक रजिस्टर्ड फेडरेशन हैं तो आपको ये इनविटेशन दिया जाता है। तो उसी के तहत, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, उसी के तहत इन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ, और जो भी फेडरेशन रजिस्टर्ड नहीं है उनके पास ये लेटर्स नहीं गए। बस इसी वजह से ये सारी जो कन्फ्यूजन है, ये सारी जो दुविधा है, ये इस वजह से पैदा हुई है क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से इन्विटेशन जो है उन फेडरेशन को भेजा गया जो रजिस्टर्ड थे। तो स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड हैं, तो इसलिए इनको ये इनविटेशन मिला और इन्हीं के बच्चों का सिलेक्शन ट्रायल हुआ जहाँ पर होना था, और उन बच्चों को अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। वहीं जहाँ दूसरी तरफ स्क्वे मार्शल आर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो अभी न्यूली 3-4 महीने पहले ही हमें जैसे सूत्रों से पता चला है फॉर्म हुई है, रजिस्टर तक नहीं हुई है, तो उनको ये इनविटेशन नहीं जाने की वजह से जो बच्चे उसमें जुड़े हैं उन बच्चों को ये मौका नहीं मिला। उन फेडरेशन में ऐसे कई टैलेंटेड बच्चे होंगे जिनको ये मौका मिलना चाहिए था, मगर जानकारी की कमी की वजह से ये जो कैसे ये सिस्टम चलता है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, कहाँ पर इनविटेशन जाता है, अगर ये जानकारी तो पूरी तरीके से हर बच्चे या उनके पेरेंट्स को पता होता तो शायद ये कन्फ्यूजन नहीं होता। हम आप लोगों को एक क्लिप भी दिखाएंगे जो सानिया भारती एंड प्रवीण जी ने हमसे शेयर किया है, जहाँ पे गोवा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनकी कही कुछ बातें हैं जो हम चाहेंगे कि सानिया जी खुद बताएं। सर, गोवा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ये खुद क्लैरिफाई करी थी कि ये जो है एक क्रिएटेड इशू है, और जो इंडियन ओलंपिक है वो एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक सेपरेट बॉडी है, और उन्होंने जिस फेडरेशन को इनविटेशन दिया है कंडक्ट कराने के लिए, वही फेडरेशन जो है सिलेक्शन कराएगी। और अगर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है तो आप उस फेडरेशन से अप्रोच करें कि सिलेक्शन ट्रायल कराएं। तो इट इज़ जस्ट अ क्रिएटेड इशू, और इसका क्लैरिफिकेशन अच्छी तरह से गोवा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी दिया है, जहाँ ये सेम इशू अराइज हुई थी। स्क्वेअर मार्शल आर्टाचो इशू जाल्लो ते एसोसिएशनाचो, तो एक्झॅक्ट आतां इशू कसो सॉल्व जाला? स्क्वे मार्शल आर्टाचो इशू तसो जावना, हो इशू तसोच क्रिएट केल्लो आसा, आनी आमी दोनी जे ग्रूप जे आसात गोंयचे तांकां दोनी ग्रुपाक आमी एकठांय हाडून कॉम्प्रमायज करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। पण तांचे भितर जर कोऑर्डिनेशन जर ना जाल्यार आमी मॅक्झिमम जाता तितले पर्यंत तांकां रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। स्क्वे मार्शल आर्टाक ऑलरेडी तांचें एक्रिडेशन जाल्लें आसा, दोनी ग्रुपाचे भुरगीं खेळटात, तर पालक आयिल्ले आशिल्ले, कारण हो जो सिलेक्शन जो प्रोसेस जो आसा तो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा करना, इट इज एक्सक्लुझिवली प्रेरोगेटिव्ह ऑफ दॅट कन्सर्न एसोसिएशन, आनी ते जें एसोसिएशन रेकग्नायज्ड केल्लें आसात
ते एसोसिएशनान हे सगळे गोष्टी सिलेक्शन प्रोसेस केल्लो आसलो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हॅव टू अंडरस्टँड द क्रक्स. SAG is not organizing the national games. IOA are the custodians. So IOA ज्या फेडरेशनाक रेकग्निशन दितले त्या फेडरेशनाक त्या रिस्पेक्टीव स्टेट जे एसोसिएशन जे आसा त्या एसोसिएशनाच्यान सिलेक्शन करून पार्टिसिपेशन करप हो एक कायदो आसा. Already continuously, consistently mentioning regarding this matter. See, there is the exclusive constitution of the particular federations and the association. Their constitution is there. I think as far as badminton is concerned, badminton association has not violated any norms and regulations, because see, as government is concerned and the SAG is concerned, we have strictly mentioned to the associations that 70% players has to be included Goans by birth, and 30% they do have options as per the IOA rules and regulations. Prior to the games, they should be settled in the state of Goa, or their presence should be there in the state of Goa. हम आपको लिंक भी शेयर कर देंगे तो आप और भी जानकारी के लिए देख सकते हैं. हम नहीं चाहेंगे कि हमारे द्वीपों के बच्चों के साथ भी किसी भी तरह की धांधली हो या उनके टैलेंट्स के साथ खिलवाड़ हो. मौका सबको मिलना चाहिए, और जो अच्छे हैं को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए. और हमारी चैनल जो है उन तमाम बच्चों को, उन तमाम फेडरेशन और ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट करती है जो बच्चों को बढ़ावा देती है. हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो भी ये जो मामला है ये जल्द से जल्द सुलझे और किसी पर भी ऐसे एलिगेशंस ना लगे कि वे गलत तरीके से हमारे अंडमान निकोबार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या जिससे हमारे अंडमान निकोबार की छवि भी ख़राब हो. हम दोबारा एक बार प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि इस पूरे मामले की अच्छे से छानबीन करें, इस पर संज्ञान लें और जो सही है वही निर्णय लें. इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7. नमस्कार.